श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहां दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था। वो आप वहां गए। वहां पर आपके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम आदि थे। उन सबों ने आपको नवाब की बात सुनाई कि वह बड़ा नीच है, अतः आप तो यहाँ से प्रातःकाल ही चले जाए। हम सब उसको समझा बुझा कर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंतता को धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलवाया और पूछा कि 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों के मुख से यह सुना कि उनके गुरुवर्य आए हैं, तो कहा कि उन्हें मेरे घर लिवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात सुनाई तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा कि चलो जरा उसको देखे तो क्या कहता करता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है। यह कहकर आप नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर चले। मार्ग में आए तो देखा कि चारों ओर मतवाले हाथी की धूम छाई हुई है। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी छोड़कर भाग गए, परंतु आप किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से आप वैसी ही परम रसमयी वाणी बोले, हे गज, हे कृष्ण कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुनी स्वभाव को छोड़ो। हे गज, हरे कृष्ण कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुनी स्वभाव को छोड़ो। आपके वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर आया। उसने आपके चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। तब आपने कृपा करके उसे धैर्य बंधाया और भक्तिभाव प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकटित हुआ, जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और आपके श्री चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त की थी वह तो लौटा ही दी, और भी कितने नवीन गांव एवं हाथी भेंट में दिए। पुनः हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपालदास भक्तराज हो गया। वह खूब संत सेवा करता था, संत समाज को देखकर प्रणाम करता था। वह हाथी बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाकर संतों की जमात में पटक देता था। एक बार सभी बंजारों ने मिलकर गजराज गोपालदास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर पुकार की कि आपके शिष्य गज गोपाल दास हम लोगों का सब माल मत्ता उठा लाते हैं। गज गोपाल दास जी का नियम था कि जब किसी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो जब संतों की पंक्ति भोजन करके उठ जाती तब वे आते और संतों की शीत प्रसादी पाते। एक दिन ऐसे ही समय पर आए तो श्री रसिक मुरारी जी ने समझाया कि बलात्कार पूर्वक बंजारों का सामान मत उठा लाया करो, यह काम निंद है। तब से गज गोपाल दास जी ने वह काम छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके संग संतों का समूह चलता था। इससे गज गोपाल दास जी की बड़ी ख्याति फैली। इनका चमत्कार सुनकर बंगाल के नवाब शाह शुजा
को चाह हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अतः पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु यह किसी के भी हाथ नहीं आए। तब सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो भी हाथी को पकड़कर लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर उस संतवेश निष्ठ हाथी को एक साधु वेशधारी, जो नाम मात्र का साधु था, वो पकड़ लाया। श्री गजगोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की शीत प्रसादी लिए जल भी नहीं पाते थे। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकरी ने जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीच धारा में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ दिया। बोलिए भक्तराज श्री महाराज, बोलिए भक्तराज श्री रसिक मुरारी जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।